नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आज की इस खास खबर पर यह खबर आई है बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्र नगर गांव की। यहां पर चंद्र नगर में ब्रजमोहन खटीक नाम के युवक के साथ गांव के ही दुर्गेश शर्मा नाम के युवक ने मारपीट कर दी। हालांकि यह मामला मामूली था। विवाद की जड़ है कि इसे गुटखा लाने के लिए बोला गया और गुटखा लाने के बाद गुटखा इसके द्वारा खिलाया भी गया, लेकिन इसके बाद दुर्गेश ने इससे पैसे मांगे, लेकिन पैसा नहीं देने की वजह से इसके साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। घायल अवस्था में पूरे मामले की थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है और घायल अवस्था में से जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां पर ट्रॉमा वार्ड में इसका इलाज चल रहा है। मैंने कहा ये भैया मेरे पास एक राशि है, ये पैसा दो, जो तुम आज वो नहीं खाना, हमें नहीं खाना था भैया ना खाओ। बोले आप नौ मंगाने आए, हमने हमारे पैसे ही नहीं है, तो पैसा दे हम ले आए, हम नहीं हमारे है ही नहीं। तो साहब हम परे थे, उठे अपने तो तरीके से हमने 5-6 से लठ मारे, वहाँ टूट। FIR की है जी, चंदनगढ़ चौकी में। कोई कार्रवाई हुई? थोड़ी साहब नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आज की इस खास खबर पर यह खबर है धमौरा गांव की। यहां पर जब एक कुशवाहा परिवार की महिला को छतरपुर के जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, तभी घर पर ये दोनों, जिनका नाम सचिन और नंदिनी कुशवाहा है, ये दोनों घर पर अकेले थे। तभी एक युवक गाँव का उसके घर पर आया और उसने पूछा कि घर में पैसे कहाँ पर रखे हुए हैं। पैसा न बताने की वजह से उसके साथ मारपीट कर दी। हालांकि ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ में आरोपी को पकड़ने का भी प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और पूरे मामले को भी जांच की जा रही है। कोई नहीं था हमारे बीच में। हम रिश्तेदारी में गए थे, इनके पापा पानी भराने खेत पे गए थे, तो और कोई नहीं था। इतने में घर में घुसा है लड़का गुड्डे कुशवाहा, तो उसने क्या किया कि सामान मैंने उठाने लगा होगा, तो बच्चे ने रोका, तो इतने में बच्चे लड़के हैं भी खूब मारा और लड़की ने खूब मारा। पता नहीं क्या वजह से चोरी मोरी करने आया, क्या करने, घर की चौखट में कुछ भी पता नहीं क्या हुआ। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 25 MP NCC बटालियन के कैडेट्स ने एक जागरूकता रैली निकाली है। इस जागरूकता रैली के माध्यम से वे जगह जगह जाकर, खासतौर पर शासकीय संस्थाओं में जहां पर लोगों को शासकीय सुविधाएं मिलती हैं, वहां जाकर लोगों से बातचीत करके जाना कि आखिरकार उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। इसी क्रम में वे जिला अस्पताल पहुंचे और यहां पर उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की। ये समाज सेवा, ये यहाँ पर हम मरीजों का हाल पूछेंगे, उनकी मतलब उन्हें सब सुविधाएं मिल रही हैं स्कूल यहाँ अस्पताल में, और किस टाइप से उन्हें रखा जा रहा है, उनका इलाज किस टाइप से हो रहा है, इसके बारे में कुछ मरीजों से। और तो कुछ नहीं, बस वो कह रहे हैं अच्छे से इलाज चल रहा है उनका, बाकी उन्हें सारी सुविधाएं टाइम से मिल रही हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। साइकिल पर जा रहे एक वृद्ध को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो गया। बाइक सवार का नाम रोहित राय बताया जा रहा है। वृद्ध की हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। उसे लवकुश नगर में प्राथमिक इलाज के पश्चात छतरपुर भेजा गया। जे साइकिल से जा रहा था तो बेगपुर तिगैला की मोड़ में पहुंचा, वहां से मोटरसाइकिल आ गई, उससे टक्कर मार दिया। ये मेरा साला है। क्या नाम है इनका? दुर्जन अहरवार। किसने मारी है टक्कर, उन्हें आप जानते हो? उन्हें जानते हैं, इसका नाम है रोहित राय। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कभी कभी व्यवहार में काम करना लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। एक मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना के अंतर्गत नरसिंहगढ़ पूर्वा में रहने वाले विनोद मिश्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने एक शख्स को ट्रॉली किराए पर दी। 5-7 दिन गुजर जाने के बाद जब उन्होंने ट्रॉली वापस मांगी तो पहले टाल मटोल हुआ और अब बाद में उन्हें धमकी मिल रही है कि अब वे ट्रॉली वापस नहीं करेंगे, जो करना है वो कर लें। विनोद मिश्रा ने बताया कि उन्होंने राम विशाल तिवारी को 5-7 दिनों के लिए ट्रॉली दी थी और उसके बाद फिर अब उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मामलों में
कोई भी चाहे जितना नज़दीकी हो, खासतौर पर कानूनी प्रक्रिया अगर अपनाई गई तो परेशानी से बचा जा सकता है। जैसे किसी करार पर दस्तखत करा लिए जाए या फिर कानूनी प्रक्रिया से अगर काम किया जाए तो ये सब परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। मेरी ट्राली तिवारी जी हैं बंसिया बदौरा जी, उन्हें दी थी 2-4 दिन में उनका काम के लिए। मेरे पास ट्राली नहीं है, तुम्हारा दे दी थी। अब वो ना फ़ोन उठाते हैं ना ट्राली देने आते। कभी कभी रात में एक बार फ़ोन उठाओ तो बोलते महाराज कल दे जाएंगे और धमकी उल्टा देते और नहीं आएगी ट्राली, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ो। तो हाँ, आज हमने सिविल लाइन थाने में आवेदन दिया है। उनका है राम बसाल तिवारी और बस्सा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। बिजावर क्षेत्र के पिपट में पुलिस 11 और ग्राम घिनौची के बीच आयोजित हुए एक क्रिकेट मुकाबले में पुलिस 11 की टीम पराजित हो गई और गांव के लड़कों ने पुलिस 11 को हरा दिया। ये टूर्नामेंट ग्राम पिपट में आयोजित किया गया, जिसमें पिपट के थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने इसका शुभारंभ किया। पहला मुकाबला पुलिस 11 और घिनौची के बीच खेला गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं के साथ आयोजन समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में थाना प्रभारी ने युवाओं से खेलों से जुड़े रहने की अपील करते हुए कहा कि खेल न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, बल्कि इससे मानसिक विकास भी होता है। में से 2 टीमों के बीच ये मुकाबला हो रहा था, जो कि पहली टीम है हमारे थाना प्रभारी थाना डिपार्ट से और दूसरी टीम यहाँ पर बड़ा मलेरा घिनौची की आई थी, जो कि पिछली बार यहाँ से फाइनल मैच जीत के गई थी। और यहाँ पर जो विजेता होगी टीम उसको 7100 रुपये का पुरस्कार और जो उपविजेता होगी उसको 4100 रुपये का पुरस्कार और साथ में सीलें उनको मिलेंगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबर को देखेंगे। बक्सवाहा से एक खबर आ रही है कि यहाँ के एक पेट्रोल पंप पर 2 लाख रुपए की लूट हुई है। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस के पास कोई विधिवत शिकायत नहीं पहुंची है, क्योंकि इस मामले में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर ही संदेह जताया जा रहा है। बक्सवाहा के एसआर पेट्रोल पंप की घटना है, जहां पर मिर्ची का पाउडर डालकर 2 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज देखने पर पुलिस को संदेह हुआ कि इस मामले में पेट्रोल पंप के ही कर्मचारी शामिल हैं, जिसके बाद पेट्रोल पंप के मालिक इस मामले को अंदरूनी स्तर पर निपटाने की कोशिशों में जुट गए हैं। क्या घटना है? वो 8 से हम तो 8-12 पे राजा को खाना देने गए थी, तो हम उनको खाना दे के आए और मुइन मैनेजर और हम दोनों गए थे और दोनों आए तो यहाँ लाइट बंद थी। हम वहाँ ढाबा से देख रहे थे कि ये लाइट क्यों बंद और यहाँ की लाइट चालू है। मात्र हम यहाँ 8:14 पर यहाँ पे आ गए, देखा कि राजेश और जरा वाले दोनों आंखें मीट रहे हैं और दीपक बगल में खड़ा था लकड़ी लिए। तो हमने सोचा कुछ इससे विवाद तो नहीं हो गया, कि कोई ऐसी घटना तो नहीं घट गई कि इससे लड़ाई हो गई हो। हमने पूछा कहाँ होगा, तो बोलने लगे यार कोई लूट लेगा। तो राजेश तो पूरे वो मर गए वे मर गए कह रहा हूँ तू। और राजेश और जरावारी कह रहा है देखो मिर्च डाल के लूट लेगा। वो लूट ले गया, पैसा लूट लेगा। हमने कैसे लूट लेगा, कहाँ भाव बेउत्ते में बोल ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ आंखों में सिर्फ मिर्चों छुटा रहे थे। नहीं लगे हैं पूरे सभी जगह 4 कैमरे लगे हैं। तो उस कैमरे में कुछ नहीं आया? उस कैमरे में इतना आया कि 8:12 पर एक जो घटना हुई है उसके 3-4-5 मिनट बाद लाइट बंद कर दी उनने। बाद में कि पहले? नहीं, हमें लगता है पहले बंद की है लाइट। अच्छा, लाइट पहले बंद की, फिर वो उनने लूट का पूरा वो जालसाज कर दिया। उनकी आंखों में मिर्च झोंक के, जैसा कि हम यहाँ आए तो हमें तो हमारे लोगों ने बताया कि हम अपने यहाँ लूट हो गई। हमने कैसे हो गई, हम तो अभी थे आपके पास और मैनेजर को भी हम लेके गए। अब भाई बैटरी 4 बैटरी हैं, थोड़ा इन्वर्टर हमारा वो कर रहा था, उनने बीच का बीच पूरा बंद कर दिया सिस्टम। और जो भी सिस्टम बंद करता है उसको मालूम रहता है कैसे बंद होता है, ये कोई अनजाने आदमी नहीं बंद कर सकता है। जो भी लूट वाला है उसने जानकारी रही है कि उस एक कैसे बंद होता है और कहाँ क्या क्या रखा रहता है, सब उसको मालूम है। एसआर कंपनी का पेट्रोल पंप है दमोह रोड पे जी। उस पर उनके बेटे ने बताया कि हमारे उस पर किसी ने मिर्ची डाल के पैसे लूट लिए हैं। तो हम अपने दलबल के साथ तत्काल पहुँचे, नगर के भी कुछ संभ्रांत लोग पहुँचे, मीडिया के लोग भी पहुँचे। उसको जब बारीकी से जो उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि कोई बाहरी असामाजिक तत्व नहीं आया है और जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, चाहे वो राजेश हों या जो भी हों, उनके ही द्वारा ये पैसे हड़पने के उद्देश्य से इस घटना को षड्यंत्रपूर्वक सूचित किया गया है।
तो फिर अभी अब इस संबंध में उनकी जो मोटर अपना पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, इस संबंध में कोई शिकायत करेंगे कि इनके द्वारा ऐसी, तो उस पर जांच की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी उनके द्वारा कोई अभी कोई हमसे कोई लिखित में वैसा कोई अभी नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा आप यदि आपको अपने स्तर पे वो कर्मचारी आपका सहयोग कर दें तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पैसे की हेराफेरी की गई तो आप कंप्लेंट करें, कार्रवाई की जाएगी। कल शाम को अचानक से हम 2 लोग थे, तो पीछे से किसी ने लाइट बंद करके और सीधी आंख में मिर्ची लगा के और चले गए। इसके बाद में तत्काल सेठ भी आ गए। कितने रुपए लूट लिए? अब उसमें करीबन 2-2.25 लाख है। अब उसमें मैंने तो नहीं देख पाया, कुछ बचे हुए थे मेरी जेब में, तो मैंने वो वापस किए। बाद में 70-80 हज़ार जितने भी जेब में थे तो मैंने वो सेठ जी को दिए। लेकिन जो सीसीटीवी में देखने में पता चल रहा है कि 2 ही मिनट में पूरी घटना हो गई। 2 ही मिनट में हुई है, 2 से 3 मिनट के अंदर हुई है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर छतरपुर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे पीटी, व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देते हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। बच्चों ने यह अभ्यास शुरू कर दिया है। प्रतिदिन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के मैदान में बच्चे इस अभ्यास में जुटे रहते हैं। इन बच्चों के अभ्यास के दौरान लगभग 2000 बच्चों को पीटी और व्यायाम का अभ्यास कराया जा रहा है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। कुछ निजी स्कूल अब भी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर खेल अधिकारी ने अपील की है निजी स्कूलों से कि वे भी अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेजें। ये राष्ट्रीय पर्व को शिक्षा विभाग की 2 अहम जिम्मेदारियां दी जाती हैं, सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसका हमारा सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन का दिनांक 7 तारीख से क्रमांक 1 के मैदान पे आप देख ही रहे हैं चल रहा है, जिसमें हमको 2000 बच्चे सम्मिलित करने को प्रशासन से निर्देश मिला है। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय सतत मॉनिटरिंग करके प्रतिदिन हम लोगों को निर्देश देते हैं कि अच्छी से अच्छी इस वर्ष गणतंत्र दिवस में तैयारी होनी चाहिए। जैसा कि हमारा इतिहास रहा है, अच्छा प्रदर्शन रहता है कल्चरल प्रोग्राम और सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन में। हमें सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन में सारे विद्यालय नगर के उपस्थिति आज अभी नहीं हो पाई, सभी विद्यालयों से आ रहे हैं। लगभग आज जो 1000 बच्चे हैं, कल और परसों तक में हम 2000 बच्चे खड़ा करके सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन का अभ्यास कराएंगे। और इसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम को 22 विद्यालय को निर्देश दिया गया है, उनकी सतत मॉनिटरिंग की जा रही है और वो भी अपना नियमित अभ्यास कर रहे हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर नौगांव मेला वीक की। नौगांव मेला वीक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जाना पहचाना जाता है। यहां पर अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन धूमधाम से किया जाता है और बड़ी संख्या में यहां पर दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। गुरुवार को अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत आर्मी हैदराबाद और नोएडा के बीच में एक मैच खेला गया, तो वहीं पटना और भिलाई के बीच में भी जबरदस्त मैच लोगों को देखने को मिला। बड़ी संख्या में दर्शक इस मौके पर मौजूद रहे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर औषधि निरीक्षक देवेंद्र कुमार जैन और पुलिस बल के साथ मेडिकल स्टोर पर जाकर जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में खास तौर पर ऐसी दवाओं की जांच की गई जो कि नशे के तौर पर लोग यूज करते हैं। दरअसल छतरपुर में देखा जा रहा है कि कई स्कूली बच्चे आजकल इस तरह के नशे की गिरफ्त में हैं। वे मेडिकल स्टोर से इस तरह की दवाएं लेते हैं जिनमें खांसी के सिरप और अन्य तरह की दवाएं भी शामिल हैं। उनसे नशा करते हैं और उसके बाद अपराध भी कारित किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर पुलिस बल के साथ तमाम मेडिकल स्टोर पर जाकर उनके दस्तावेज भी जांचे गए कि खरीद फरोख्त में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है और ये भी देखा गया कि कहीं इस तरह की प्रतिबंधित दवाएं तो नहीं बेची जा रही। आज एएसपी साहब के निर्देशन में पुलिस प्रशासन के सहयोग से
नारकोटिक्स ड्रग जिसमें कि आपके कोडीन फॉस्फेट कफ सिरप आते हैं, अल्प्राजोलम है, डायजेपाम है, ऐसी दवाइयाँ जिनका कि नशे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऐसी दवाइयों के दुरुपयोग ना हो, इसको लेके एसपी महोदय ने निर्देशित किया हुआ था और हमें निर्देश दिए हैं कि कहीं यह ऐसा तो नहीं कि इनका गलत उपयोग हो रहा हो, सही सेल परचेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपके इस प्रकार की जो नशाखोरी है वह मेनली युवाओं द्वारा की जाती है और पूरी जो अभी कार्रवाई है वो अभी जारी है और निश्चित है कि ये आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अगर गलत हो रहा है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होना ही चाहिए। नशे वाली दवाएं कौन कौन से मेडिकल पे उपलब्ध हैं? अभी मैंने छत्रसाल चौराहे पे मेडिकल स्टोर देखा हुआ है। इसके अलावा पटापुर रोड पे एक मेडिकल चेक किया हुआ है टीम ने। इसमें आपके कोई नारकोटिक्स को लेके बहुत बड़ी क्वांटिटी तो नहीं मिली हैं, क्योंकि नारकोटिक्स दवाएं इलाज में भी यूज होती हैं, लेकिन उनको लेके जो अगर अनियमितता इनमें पाई जाती हैं या फिर आपके जो रिकॉर्ड सही दुरुस्त नहीं पाया जाता है, निश्चित है कि उसमें आपके स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी ताकि दुरुपयोग इन दवाओं को नशे में ना किया जा सके। अभी टोटल 6 मेडिकल चेक हो चुके हैं और इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऐसा कोई हमें नारकोटिक्स ड्रग उपलब्ध नहीं पाया गया है। हाँ, यह है कि यह ज़रूर है कि उनको जो नारकोटिक्स ड्रग हैं डॉक्टर के पर्चे पे बेचा जाना चाहिए और उनसे खरीदी बिक्री के रिकॉर्ड भी चाहे जा रहे हैं। अगर इनमें कोई अनियमितता पाई जाती हैं या ये पाया जाता है कि ये अनऑथराइज तरीके से आपके गलत व्यक्तियों को दवाएं बेच रहे हैं, पटापुर रोड पर सिद्धार्थ मेडिकल, इसके अलावा छत्रसाल चौराहे पे रावत मेडिकल, राज मेडिकोज, त्रिपाठी मेडिकल स्टोर, वर्धमान मेडिकल स्टोर और महाजन मेडिकल स्टोर अभी तक चेक किए गए हैं और अभी ये कार्रवाई जारी है। देखिए, अगर यह दवाएं जो हैं आपके इनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं पाया जाता, खरीदी नहीं पाई जाती या विक्रय आपके गलत पाया जाता है, तो आपके इसको लेके लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है आपके इन लोगों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खबर नौगांव की, जहां नौगांव में 177वां नौगांव का स्थापना दिवस कल मनाया जाना है और इसी तैयारियों के उपलक्ष्य में आज देर शाम को 177 मोटरसाइकिलों के साथ में देशभक्ति के नारों के साथ में एक रैली को निकाला गया। इस रैली की माने तो इसमें मुख्यतः से नगर को स्वच्छता के संदेश के साथ में पहला स्थान मध्य प्रदेश में लाने की प्रयास किए जा रहे हैं। आज की इस पूरी रैली में युवकों के साथ युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें रैली के साथ में तमाम युवाओं के साथ बूढ़े बुजुर्ग भी उपस्थित रहे। आज 177 बाइक रैलियों की आयोजन नौगांव स्थापना समिति द्वारा किया गया है, जिसमें नगर पालिका का भी सहयोग रहा है। इसमें संपूर्ण नगर के नागरिकों ने अपनी सहभागिता दी और स्वच्छता का संदेश दिया कि कचरा ना फैलाएं, डस्टबिनों का प्रयोग करें और अपने नगर नौगांव को स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में नंबर 1 पायदान पर पहुंचाएं। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।